नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। बिहार पुलिस इन दिनों यूपी पुलिस की तर्ज पर काम कर रही है। आप कहें जो यूपी पुलिस किस तरह से काम करती है वो हम दर्शकों आपको बताएंगे, लेकिन बिहार पुलिस की पिछले 5.5 महीने का जो कामकाज है उससे एक चीज़ तो हो गया है, जो अब कोई अपराध करके निकल नहीं पा रहा है उसका डिटेक्शन भी हो रहा है और आमना सामना भी पुलिस के साथ हो रहा है, मुठभेड़ भी हो रहा है। 3 दिसंबर को कुंदन कृष्ण यहाँ आते हैं, एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में ज्वाइन करते हैं। 9 दिसंबर को वो डीआईजी एसटीएफ के रूप में विवेकानंद मंडल आते हैं। 14 दिसंबर को बिहार के डीजीपी के रूप में विनय कुमार पदभार ग्रहण करते हैं, क्योंकि उससे पहले आलोक राज जी थे 3 महीने तक। उसके बाद 28 दिसंबर को एक मेजर ट्रांसफर होता है, जिसमें पूरे बिहार के कई जिलों के एसपी डीआईजी बनते हैं। उस दिन एसटीएफ को एक नया एसपी मिलता है और उस दिन एडीजी एसटीएफ के रूप में कुंदन कृष्णन को भी प्रभार मिलता है। अब कुंदन कृष्णन पूरी तरह से एसटीएफ के इंचार्ज में आ गए। एक तरह से कहे जो एसटीएफ के पॉलिसी या इंफॉर्मेशन या ऑपरेशन दोनों के इंचार्ज में आ गए। कहें जो 14 दिसंबर से लेके आज तक 13 जून तक 14 इनकाउंटर अभी तक बिहार में हो चुके हैं, जिसमें 5 मारे गए हैं, बाकी लोग घायल हुए हैं। 14 में जो 5 मारे गए हैं उसमें 4 अपराधी थे कुख्यात और 1 नक्सल थे। एक तरह से कहें जो इतनी बड़ी संख्या में मुठभेड़, और इतना ही नहीं, जो मुठभेड़ में घायल हो रहे हैं अपराधी, खास एक खास जगह पे ही गोली लग रही है ताकि अपराधी जेल भी चला जाए और जेल से आने के बाद वो तुरंत एक्टिवेट ना हो जाए अपराध करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा या अखबारों में पढ़ा होगा, तो अक्सर अपराधियों के साथ जब पुलिस की मुठभेड़ हो रही है, उस मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लग रही है। ये एक खास एमओ है, कह लीजिए, जो पुलिस की, जो पुलिस उसको मारना भी नहीं चाह रही है, उसको घायल करना चाह रही है, उसको लाचार बनाना चाह रही है और इस तरह से उसके पैर में गोली लग रही है। अभी आपको हम बता दें, जो पिछले दिनों सबसे पहला मुठभेड़ हुआ पटना में, जिसमें अजय राय नाम के अपराधी मारा गया। उसके बाद पूर्णिया में, उसके बाद अररिया में चुनमुन झा मारा गया, पूर्णिया में सुशील मोची मारा गया। एक तरह से कहें जो एक तरह से ये पूरी लिस्ट। फिर उसके बाद पटना के फुलवारी में भी 2 अपराधी मारे गए थे। आपको इनकाउंटर में वो अपराधी थे नालंदा के लाल दहीन और विवेक कुमार। इस तरह से ये पूरी की पूरी जो कहें एसटीएफ का जो ऑपरेशन पॉलिसी है और इंफॉर्मेशन पॉलिसी है, आपने देखा होगा जो अभी उनके एसटीएफ के इंफॉर्मेशन पे बेगूसराय में, समस्तीपुर में रेड करके फरार सिपाही के यहाँ से काफ़ी मात्रा में गोली, इंसास, 47 DBBL, कहें कि काफ़ी संख्या में हथियार, काफ़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया। गोपालगंज का एक अपराधी मनीष, जिसे एसटीएफ दिल्ली से पकड़ के ला रही थी, और गोपालगंज पहुंचने से ठीक पहले अपराधियों के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया। इनकाउंटर में वो मनीष भी मारा गया वहाँ पर। एक तरह से कहें जो बांका में एक नक्सली मारा गया। इस तरह से कहें जो पिछले 2 दिनों में पटना में और वैशाली में जो इनकाउंटर हुआ, उसमें भी एक तरह से कहें जो भी इनकाउंटर हो रहा है बिहार में अभी, उसमें अपराधी के साथ हो रहा है। वैशाली में भी इत्तफाकन अपराधी के पैर में गोली लगी। वैशाली के हाजीपुर के दिघी कला में कल देर रात इनकाउंटर हुआ था और वहाँ भी इनकाउंटर में जो राजीव माली नाम का कथित अपराधी है, जिस पर कई सारे मामले हैं, उसके भी पैर में गोली लगी। वैशाली पुलिस की संयुक्त टीम गई थी छापामारी करने के लिए। फिर पता चला कि ये वहाँ एक मलमला चौड़ है, दिघी के आसपास पड़ता है, उसी चौड़ में इसके छिपे होने की सूचना प्राप्त थी। जब पुलिस गई तो वहाँ पे इन्होंने फायरिंग करना शुरू किया। पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग किया। उसमें एक व्यक्ति को गोली लगा है। जिसे गोली लगा है उसका नाम राजीव कुमार उर्फ राजीव माली है, जिसका पूर्व का भी काफ़ी आपराधिक इतिहास है, हत्या का और आर्म्स एक्ट के कई सारे केस दर्ज हैं। वही पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों की गोली मारने की घटना में एक्यूज ईसु, उसे बिहटा से पकड़ने पुलिस गई थी, पाटलिपुत्रा पुलिस, और पाटलिपुत्रा पुलिस उससे पकड़ भी ली थी। बीच में वो शौच के नाम पर उतरा और भागने लगा। पुलिस ने फायरिंग की और ईसु के भी पैर में गोली लगी। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में कल एक मर्डर की घटना घटित हुई थी, जिसमें नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त ईशु, जो पाटलिपुत्र थाना का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए SHO पाटलिपुत्र अपनी टीम के साथ आए थे। बेटा में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और रास्ते में ले जाने के क्रम में अभियुक्त ने शौचालय के लिए रुकने को कहा और शौचालय जाते समय वो भागने की कोशिश करने लगा, जिसके कारण थानाध्यक्ष को गोली चलानी पड़ी और उसमें पैर में गोली लगी है अभियुक्त को, जिसको इलाज के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया गया है। गोपालगंज में
याद होगा कुछ दिनों पहले एक छोटी सी मतलब कि एक लड़की अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए आई थी और वहाँ उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था और बलात्कारी जो थे दो व्यक्ति थे और उसका जब पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस पर उसने फायरिंग भी की और साथ में एक और व्यक्ति इन लोगों का साथ देने वाला उसने भी पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने बजाते इन तीनों को मुठभेड़ किया और तीनों के पैर में गोली मार के तीनों को घायल किया गया, तब जाके ये पुलिस की कस्टडी में आ सके। तो एक तरह से कहें जो भागने से पहले पुलिस इन लोगों के पैर में गोली मारती है ताकि ये भाग भी नहीं सके, क्योंकि अमूमन मुठभेड़ के दौरान अपराधी निकल जाते हैं, वहाँ से फ़ायदा उठा लेते हैं, अंधेरे का फ़ायदा या कहें जो जंगल का या कहें जो पुलिया का अंधेरे का इस सब का फ़ायदा उठाकर पुलिस के सामने से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसलिए रफू चक्कर न हो तो 1-2 राउंड फायरिंग के बाद ही पुलिस का पहला निशाना रहता है अपराधी के पैर पे गोली मारकर उसे घायल किया जाए, तब जाके उसे अपने कस्टडी में लिया जाए। तो एक तरह से यूपी पुलिस भी अपराधियों के पैर पे ही गोली इन दिनों मार रही है। अब यूपी के तर्ज पर बिहार पुलिस भी इन दिनों पैर पे गोली मारने की कहें जो इसकी योजना है ताकि वो भाग भी न सके, गिरफ्त में भी आ सके और जेल से बाहर आने के बाद वो अपराध करने लायक न रहे, ताकि उसको याद आए जो फिर पुलिस की गोली का सामना करना पड़ सकता है। तो वैसे बिहार पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं, डीजीपी कहें या एडीजी हेडक्वार्टर या एडीजी एसटीएफ, तो वो पुलिस के मतलब अपराध पर तो नियंत्रण पाने में लगभग सफल सा दिख रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ी घटना या ऑर्गेनाइज क्राइम होते हुए नहीं दिख रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या है इन लोगों के पास केस की पेंडेंसी और केस जो हो रहा है, जो गरीब लोगों का केस है, जो जनता का केस है, उसका सही से निष्पादन सुपरविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि डीजीपी के जनता दरबार में कई लोगों ने शिकायत की, सैकड़ों लोगों ने शिकायत की है जो उनके केस के सुपरवाइजिंग ऑफिसर उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। कई लोगों को इस पर फटकार भी लगी है, कई एसडीपीओ को फटकार भी लगी है, कई एसडीपीओ के निलंबन की भी अनुशंसा कर दी गई है। कई एसडीपीओ के बारे में डीजीपी ने पब्लिक फोरम में जाके उनको चिताया भी है और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि पोस्टिंग तुम किसी से करा लो, फाइल अंतिम में हम ही लिखेंगे, मतलब तुम कुछ भी कर लो, कलम मेरी ही अंतिम बार चलेगी और उस कलम जब चल जाएगी तो कलम चलने के बाद फिर वापस नहीं लौटेगी। तो इस तरह से वो चेतावनी भी दे रहे हैं और लोगों को सही तरीके से काम करने के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन ये पुलिस का इनकाउंटर का जो सिस्टम निकला है, जो एसटीएफ इनकाउंटर कर रही है लगातार, इससे अपराधियों में दहशत जरूर फैल रहा है। लेकिन क्या कहें, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपने काम में बेहतरी लाने का प्रयास भी कर रही है। लगातार इनकाउंटर भी हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लगातार छापामारी भी हो रही है, क्योंकि पुलिस का एक अभियान अब शुरू हो गया है मादक पदार्थ। क्योंकि उड़ता पंजाब आपने सुना होगा, उड़ता बिहार की ओर जब से शराबबंदी लागू हुई उसके बाद से जो सूखा नशा है, चरस, गांजा, स्मैक, हीरोइन, उसके तरफ बिहार के युवा जो बढ़ रहे हैं, अब उसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एसटीएफ के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए अलग से एक सेल भी खोला जा रहा है। अब देखना है जो अब एसटीएफ का और बिहार पुलिस का जो ड्राई नशा है, जो सूखा नशा है, उसके खिलाफ जो अभियान चलेगा उसमें कितनी सफलता मिलेगी। वैसे सफलता मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो भी बड़ी खेप जहाँ से आ रहा था, चाहे यूपी से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, उसकी खेप की जानकारी पुलिस के पास आ चुकी है। पुलिस उन तक पहुंचने से कुछ ही दूरी पर है। हो सकता है निकट भविष्य में पुलिस इस बड़े गैंग का, बड़े रैकेट का खुलासा जरूर करेगी, जहां से बड़ी संख्या मात्रा में मतलब ड्राई जो है सूखा नशा आ रहा है। पुलिस के पास जानकारी भी आ चुकी है, पुलिस अपना काम में लगी हुई है। दर्शकों, आप दीजिए इजाज़त। आपको कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।